हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। करंट जीके का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 36वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 11 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 11 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 11 मार्च 1986 को। 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी और ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। और इसका उद्देश्य है वो है कि जो राष्ट्रीय जो भी आपराधिक मामले हैं उनका जिन्होंने अपराध किया है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया गया था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? वो है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। तो गृह सचिव कौन है वर्तमान में? केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला है वो केंद्रीय गृह सचिव हैं। नेक्स्ट, हाल ही में टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? वह तमिलिसाई सौंदर्यराजन को सम्मानित किया गया है। वो तेलंगाना की वर्तमान में राज्यपाल है और पांडुचेरी की उपराज्यपाल है। पांडुचेरी की उपराज्यपाल थी किरण बेदी, उनको हटाया गया है और अभी वर्तमान में पांडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू है। तो वहां की उपराज्यपाल कौन है पांडुचेरी की? वो है तमिलसाई सौंदर्यराजन। और तेलंगाना की कौन है? वो भी है तमिलसाई सौंदर्यराजन है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव है, वो है तेलंगाना के सीएम। अगला, हाल ही में अगले 4 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो किसने किन्हें चुना गया है? को चुना गया है थॉमस बाच को चुना गया है। पहले भी यही थे अगले 4 साल के लिए, फिर निर्विरोध चुने गए हैं थॉमस बाच। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? थॉमस बाच। और अगले 4 साल के लिए कौन है? थॉमस बाच ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला, कोविड 19 मामलों में 1,25,000 मौतों पर पहुंचने वाला पांचवा देश कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में अभी 1,25,000 प्लस मौतें हो चुकी हैं कोविड 19 के कारण और ये ऐसा पांचवा देश है मौतों होने वाला। 1,25,000 मौत होने वाला पांचवा देश है। प्रथम कौन सा है? वो है अमेरिका, जिनमें 1,25,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। दूसरा कौन है? ब्राजील। तीसरा मेक्सिको और चौथा भारत है। अगला, ऑडियो कैसेट के आविष्कारक जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनका क्या नाम है? लू ओटेंस। क्या नाम है? लू ओटेंस। इनका हाल ही में ऑडियो कैसेट के हाल ही में उनका निधन हो गया और वो ऑडियो कैसेट के आविष्कारक थे। अगला, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन है? हसमत उल्लाह है शाहिदी, जिन्होंने हाल ही में दोहरा शतक लगाया टेस्ट क्रिकेट में और अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है। अगला, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज। मिताली राज है वो दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर है जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं। तो प्रथम कौन है? प्रथम है चार्लोट एडवर्ड्स। कौन है? चार्लोट एडवर्ड्स कहाँ की है? इंग्लैंड की है। पिछला हमारा प्रश्न था वो था हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द में बदलाव किया है? तो किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। और इसका सबसे पहले और सही उत्तर दिया था वो दिया था पूनम शर्मा ने। आज के हमारे मैथ के क्वेश्चन है, वो है पहला क्वेश्चन, वो है राम ने श्याम को अपनी गाड़ी 20% मुनाफे में बेची। राम ने किसको बेची? श्याम को। कितने में? 20% मुनाफे में। लेकिन गाड़ी पर फालतू खर्चा करने से 10% घाटा हो गया। लेकिन देखो उस पर फालतू खर्चा कर दिया तो इस कारण से 10% घाटा हो गया। पूरे खर्चे का कितना प्रतिशत फालतू खर्चा हुआ? पूरे खर्चे का कितना प्रतिशत फालतू खर्चा हुआ?
तो ऐसा मानो कि जो गाड़ी थी उसका क्रय मूल्य था वो था 100 रुपए। कितना था? 100 रुपए। अब उसको कितने में बेचा गया? 120 में। तो फिक्स था 120 में बेचना। 100 की गाड़ी थी और उसको 120 में बेचना फिक्स था। लेकिन राम ने क्या किया कि उसपे फालतू खर्चा कर दिया। तो फालतू खर्चा ऐसा मानो कि 100 की गाड़ी है, उसपे फालतू खर्चा कर दिया X रुपए। कितना कर दिया? X रुपए उसने फालतू खर्चा कर दिया। ठीक है? कर दिया। अब उसपे क्या हुआ कि 10% घाटा हो गया, तो इसको 10% घाटे पे बेचूँगा तो मैं 90% में बेचूँगा, 90/100 बराबर गाड़ी मुझे बेचनी कितने में? 120 में। क्यों? मैंने श्याम से कितने में बात कर ली है? 120 में बात कर ली है कि राम ने श्याम से बोल दिया कि मैं आपको 120 में गाड़ी दूँगा। अब गाड़ी थी 100 की, ने 120 में देना, लेकिन वो उसको चमकाने के चक्कर में उन्हें कुछ फालतू खर्चा कर दिया और उसको 10% हानि पे बेचना पड़ा और कितने में बेच दिया? 90 में। तो मैं काट दूँ 3 बार और ये आ गया 4 बार। 30 से काट दिया, ये भाग में इधर आके गुणा में, तो कितना आ गया? 400/3। यानी 100 प्लस x बराबर ये आ गया 400/3। ये आ गया हमारा कुल खर्चा। ये कौन सा खर्चा है? कुल खर्चा है। क्यों? पहले 100 में बेच रहा था, अब एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, तो टोटल खर्चा आ गया हमारा 400/3। ठीक है? लेकिन बोल रहा है कि जो फालतू खर्चा किया वो कितना है? तो फालतू खर्चा हम निकालेंगे, तो फालतू खर्चा कितना माना था हमने? x माना था, तो यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। देखो, मैं क्या करूँ कि देखो 100 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएँगे। कैसे निकालूँगा? देखो 100 प्लस में इधर आके माइनस में। तो x बराबर कितना आएगा? 400/3 माइनस 100। तो आ गया ये 100/3। कितना आ गया? 100/3। ये फालतू खर्चा हो गया। ठीक है? और कुल खर्चा कितना था? 400/3 था। ठीक है? तो इनका अनुपात निकाल लेता हूँ, तो अनुपात देखो कुल था, कुल और फालतू। कुल था कितना? 400/3 और फालतू कितना है? 100/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य। यानी कितना आ गया? 4:1। हमें इसका प्रतिशत पूछा है। तो एक फालतू खर्चा हो गया किस पे? 4 पे। परसेंट निकालूंगा गुना 100। कितना आ गया? 25% है फालतू खर्चा हो गया। ये इसका उत्तर है। अगला, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये बोल रहा है अजय और करसन एक 100 मीटर गड्ढे को क्रमशः 10 और 20 घंटे में खोद सकते हैं। ठीक है? मतलब ये कितने घंटे में? इसको 10 घंटे में। ये इसको 20 घंटे में खोद सकता है। ठीक है? अब देखो आगे क्या बोल रहा है। अजय की शुरुआत के कितनी दूरी पर अजय और कृष्ण को अपनी जगह बदलनी होगी कि वह बिल्कुल बीच में मिले यदि वे अंत से खोदना शुरू करते हैं। ठीक है? ये पूछा है। मुझे एक बात बताओ कि 100 मीटर को गड्ढे को अकेला अजय 10 घंटे में और कृष्ण भी 20 घंटे में को खोद सकता है। तो दोनों मिलके उसको कितने में खोद सकते हैं? ये 10 में और ये 20 में। ये तो अजय है और ये कृष्ण। दोनों मिलके अगर खोदेंगे तो हम गड्ढे की लंबाई मान लेंगे। एलसीएम मान लेंगे कितना? मैं एलसीएम मान लेता हूँ कितना? 20। तो ये कितना खोदता है? 1 और ये कितना खोदता है? 2। तो दोनों मिलके कितना खोदेंगे? 3 खोदेंगे। तो टोटल कितना है? 20। तो 20/3। तो समय कितना लग गया दोनों को? अजय और कृष्ण को लग गया 20/3। लेकिन ये बीच में मिलने, तो देखो बीच का समय लगेगा, तो बीच का समय कितना लगेगा बीच में मिलने के लिए? तो इसका आधा समय लगेगा, तो 20/3 का कितना आ गया? 1/2 समय, यानी 10/3 घंटे लगेंगे। किसको लगेंगे? दोनों को। अब मुझे एक बात बताओ, अजय का पूछा कि अजय कितनी दूरी पे मिलेगा? तो अजय की मैं बात करूं, तो अजय 10/3 गड्ढा है। ठीक है? वो खोदता है। ठीक है ना? तो कितना, सॉरी, उसको 10 घंटे में कितना खोदता है? वो खोदता है 100 मीटर गड्ढा। ये उसका समय है और ये इसकी दूरी है। क्यों? यहाँ देखो लिख रखा है ऊपर, देखो पढ़ो। आप बोल रहा है कि मैं पेन चेंज कर लेता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ बोल रखा है, देखो ऊपर लाइन पढ़ो आप। ये बोल रहा है कि 100 मीटर गड्ढा है, को क्रमशः ये 10 घंटे में और ये 20 घंटे में खोद सकते हैं। तो 100 मीटर गड्ढे को अजय 10 घंटे में खोद सकता है, ये उन्होंने बोला है। लेकिन हमें अजय से कितना खुदवाना है? 10/3 ही। तो इधर भी 3 का भाग दे दूँ और इधर भी 3 का भाग दे दूँ, उत्तर आ जाएंगे हमारे। तो 10/3 घंटे में अजय कितना खोद सकता है? 33.33 मीटर। ये मेरा उत्तर है। कितना खोद सकता है? 33.33 मीटर गड्ढा खोद सकता है। कितनी दूरी पे? कितनी कितनी दूरी पे मिलेंगे वो? 33.33 मीटर। अगला,
ये बोल रहा है 2 मिश्रण में पीतल और तांबा 3:4 और 5:8 के अनुपात में पहले मिश्रण का 14 किलो और दूसरे का 26 किलो मिश्रित किया जाए तो मिश्रण में पीतल और तांबे का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो आसान सा क्वेश्चन है। एक तो पीतल है और एक तांबा है। ठीक है? किस अनुपात में, पहले में 3:4 में, दूसरे में 5:8 में। कुल की बात करें तो पहला कितना है, टोटल 7 है, दूसरा कितना है 13 है। लेकिन हमें बात करें कि पहले मिश्रण है कितना 14 किलो और यहाँ कितना है 7 किलो। ठीक है, तो हमें 14 नहीं कितना चाहिए, सॉरी 7 नहीं कितना चाहिए 14 चाहिए। तो 14 बनाने के लिए इसे किससे गुणा करूंगा मैं, को करूंगा मैं 2 से गुणा, तो ये 14 किलो हो जाएगा। और ये इससे हमें 26 बनाना है, क्यों दूसरा मिश्रण कितना है 26 है, तो 26 बनाने के लिए इसे किससे गुणा करूंगा मैं 2 से, तो ये भी 26 हो गया। लेकिन देखो यहाँ से 2 से गुणा किया तो इसको भी मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 2 से, यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से, क्यों मैंने यहाँ 2 से गुणा किया है। अब देखो पीतल कितना हो गया, यहाँ 6 हो गया और यह कितना हो गया 10 हो गया, टोटल कितना हो गया पीतल 16 हो गया। यहाँ तांबा कितना 8 हो गया और यहाँ कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो गया टोटल 24। तो ये कितना आ गया 16:24, इसको काट दो 8 से, कितना आया 2:3। किस अनुपात में हो जाएगा, ये 2:3 में होगा। अगला, एक रेलगाड़ी अपनी गति की 3/4 गति से चलती है, किस गति से चलती है 3/4 गति से, अपनी गति की, मतलब उसकी सामान्य और वर्तमान की बात करूं तो सामान्य गति उसकी कितनी थी 4 थी, अब कितनी है 3 है। और फिर बोल रहा है कि उसे 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि देखो समय का हमें निकालना पड़ेगा अनुपात। यहाँ देखो गति का अनुपात कितना है 4:3 है, तो समय का अनुपात कितना होगा आप बताओ मुझे, ये होगा 3:4। उल्टा होता है, गति का उल्टा क्या होता है समय। देखो पहले 3 लग रहा था, अब कितना लग रहा है समय 4 लग रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है 1, 1 नहीं कितना 20 मिनट, तो 1 के बराबर 20 यानी 20 गुना, तो सामान्य भी कितना लगेगा 20 गुना, तो 20 गुना कितना हो गया 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो उसके सामान्य समय कितना लगता था 1 घंटा लगता था, यही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है चीनी की कीमत 20% बढ़ती है, कितनी बढ़ती है 20%, तो कोई आदमी 50 रुपए में 2 केजी चीनी कम खरीद पाता है, कितनी चीनी कम खरीद पाता है 2 केजी। तो बोल रहा है कीमतें बढ़ने से पहले चीनी खरीदी जा सकती थी, कीमत बढ़ने से पहले चीनी कितनी खरीदी जा सकती थी, ये पूछा है। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो 20%, तो 20% का मतलब कितना हो गया 1/5 हो गया, मतलब कि 20% बढ़ी है तो इसका मतलब 5 पे 1 बढ़ गई कीमत, है ना, परसेंट में कितनी 5 थी, अब कितनी हो गई 1 बढ़ के 6 हो गई। तो परसेंट का उल्टा क्या होता है, इसकी मात्रा होती है, तो मात्रा कितनी आएगी, मात्रा आ गई 6 और 5, पहले कितनी आ रही थी मात्रा, अब 6 आ रही है, अब कितनी आ रही है 5, कितनी कम आ रही है 1, 1 नहीं कितनी आ रही है 2, तो 1 के बराबर 2 यानी कितना गुना 2 गुना। तो बोल रहा है कि कीमत बढ़ने से पहले, तो कीमत बढ़ने से पहले ये थी, तो कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, देखो पहले 1 के बराबर 2 है तो 6 के बराबर कितना आ गया 12, तो इसका मतलब पहले कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी 12 केजी चीनी खरीदी जा सकती थी। अगला हमारा प्रश्न जो आपको करना है और आप करके कमेंट किया करें, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आप कमेंट करके बताएं कि इसका ये आंसर है, ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा, आप वैसे भी कमेंट खूब कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के क्वेश्चन निकाल रहे हो, ठीक है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा कृपा है हमारे पे, ठीक है, तो आप निकालते रहो ऐसे ही। देखो 18 पुरुषों और 12 महिलाओं का एक समूह एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। काम करने में पुरुषों की तुलना में महिला दुगुना समय लेती है। इस काम को पूरा करने के लिए 8 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से विभाजित किया जाता है तो 23 शेष बचता है। जब इस संख्या को दुगुनी संख्या को उसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 11 बचता है। विभाजक क्या है आपको बताना है। जीएस कोचिंग में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है तो अवयस्क छात्रों का प्रतिशत क्या है, ठीक है, आपको परसेंट बताना है। अगला, यदि कुल लाभ विक्रय मूल्य का 26% है तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत क्रय मूल्य के 34% के बराबर है, आपको बताना है।
अगला, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:3 है, उनके वर्गों का अंतर 144 है, तो वे संख्याएं बताओ। ये भी आपको बताना है। आज का प्रश्न है हमारा, वो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। आपको बताना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताएगा वही से का विजेता माना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।